नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम करंट बुलेटिन। आज तो मार्केट ने बिल्कुल रोलर कोस्टर वाली फीलिंग दे दी। सुबह सुबह लगा कि रॉकेट बन गया है और शाम होते होते फुस। तो चलिए इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। देखिए, आज मार्केट की कहानी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं थी। शुरुआत हुई एक धमाकेदार गैप अप ओपनिंग के साथ। सबको लगा कि बुल्स आज मार्केट को नए हाई पर ले जाएंगे, लेकिन सेकंड हाफ में अचानक से पिक्चर बदल गई। प्रॉफिट बुकिंग का ऐसा तूफान आया कि मार्केट सारी बढ़त खोकर लाल निशान में बंद हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो सेंसेक्स ने आज 274 पॉइंट्स का गोता खाया, यानी करीब करीब 0.33% नीचे आकर 83,604 पर बंद हुआ। सोचिए जरा, जो मार्केट सुबह इतना मजबूत लग रहा था, उसकी सारी हवा शाम तक निकल गई। और निफ्टी 50 का भी बिल्कुल यही हाल था। दिन में इसने 25,862 का हाई भी लगाया, लेकिन वहां टिक नहीं पाया और 85 पॉइंट्स गिरकर 25,705 के पास क्लोज हुआ। मतलब अपने दिन के हाई से सीधा 150 पॉइंट्स नीचे। ये एक क्लियर कट साइन है कि ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा था। और ये देखिए, हम सबका डर का मीटर यानी इंडिया विक्स, वो आज 4% ऊपर चढ़ गया। इसका 11.37 पर पहुंचना साफ साफ बता रहा है कि ट्रेडर्स के मन में थोड़ी घबराहट बढ़ रही है और आगे मार्केट में उतार चढ़ाव और भी बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि मार सिर्फ बड़े स्टॉक्स को ही पड़ी। इस कमजोरी का असर पूरे मार्केट पर देखा। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। मतलब इन्वेस्टर्स ने छोटे मझोले स्टॉक्स में भी आखिरी घंटों में प्रॉफिट बुक करना ही सही समझा। तो पैसों की इस रस्साकशी में हुआ क्या? एक तरफ थे FIIs यानी विदेशी इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आज फिर बिकवाली की, और दूसरी तरफ थे हमारे DII हीरोज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने मार्केट को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने FIIs से ज्यादा खरीदारी भी की, लेकिन आखिरी घंटों का सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि DII भी मार्केट को लाल निशान से बचा नहीं पाए। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आखिर मार्केट का मूड बिगाड़ा किसने? कौन थे आज के हीरो और कौन थे वो विलेन जिन्होंने मार्केट को नीचे खींच लिया? चलिए पर्दा उठाते हैं। आज का सबसे बड़ा गुनहगार विलेन, वो था IT सेक्टर। TCS और HCL टेक के कमजोर Q3 रिजल्ट्स ने पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट ही खराब कर दिया। कंपनीज ने आगे क्लाइंट स्पेंडिंग में सुस्ती के संकेत दिए। बस फिर क्या था, पूरे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर ने एक हीरो की तरह मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश की और बाकी मार्केट के मुकाबले कम गिरा। तो इस गिरावट की आग में घी किसने डाला? इसके कई कारण थे। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, IT जायंट्स के कमजोर रिजल्ट्स। दूसरा, ट्रंप का ईरान पर 25% टैरिफ लगाने वाला बयान। इससे ग्लोबल ट्रेड को लेकर टेंशन बढ़ी, जिसका असर मेटल स्टॉक्स पर भी दिखा। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, सेकेंड हाफ में हेवी प्रॉफिट बुकिंग, जिसने मार्केट को और नीचे धकेल दिया। एक सेकेंड, इतना डिटेल्ड एनालिसिस सुन के मजा आ रहा है ना? अगर हाँ, तो फिर लाइक बटन को प्रेस करने में इतनी कंजूसी क्यों? फटाफट उसे नीला कर दीजिए। चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स आज मार्केट को नीचे ले गए हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है TCS का। इसके नतीजे स्ट्रीट की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए स्टॉक 3.5% नीचे बंद हुआ। उसके पीछे पीछे HCL टेक, टाटा स्टील और इन्फोसिस ने भी मार्केट पर दबाव बनाया। लेकिन इस लाल बाजार में भी कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने हरियाली दिखाई। HDFC लाइफ में डिफेंसिव बाइंग देखी गई। मतलब जब मार्केट में डर होता है ना, तो लोग इंश्योरेंस जैसे स्टेबल सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं। वहीं कोटक बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट के चलते थोड़ी तेजी थी। तो इस गिरावट के दिन को एक लाइन में बोलना हो ना, तो वो ये होगा: सुबह बुलिश, शाम तक बेरिश, एकदम यू टर्न। ऐसा लगा जैसे मार्केट ने दिन में दो अलग अलग किरदार निभाए हों। चलिए अब थोड़ा आगे का सोचते हैं। आज जो कुछ भी हुआ, उसका आने वाले दिनों और हफ्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की क्लोजिंग ने मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो आगे के लिए क्या ध्यान में रखना है? शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स थोड़े नर्वस रह सकते हैं। IT सेक्टर पर दबाव बना रह सकता है और सबकी नजरें आज रात आने वाले US इन्फ्लेशन डेटा पर टिकी रहेंगी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि US में ब्याज दरें कब तक ऊंची रहेंगी, जिसका सीधा असर FII के फ्लो पर पड़ता है। ऐसे माहौल में बैंकिंग जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स एक डिफेंसिव बेट हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कल क्या होगा? पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं ना, तो करंट बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वैल्यूएबल इनसाइट्स रोज मिलती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई पैसा नहीं लगता, बस बटन दबाना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल यानी वेडनेसडे 14 जनवरी को मार्केट में बहुत एक्शन होने वाला है। एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मैं ये मजाक में नहीं कह रही। कल के लिए सच में एक हाई वॉलेटिलिटी की वार्निंग है। पर क्यों? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े रीजंस हैं जो कल मार्केट को किसी भी तरफ घुमा सकते हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है प्रीपॉन एक्सपायरी। क्योंकि परसों मार्केट बंद है, इसीलिए वीकली और मंथली दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी कल ही होगी। इसका मतलब ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए हर हद पार करेंगे, जिससे जबरदस्त उतार चढ़ाव आएगा। साथ ही आज रात के यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर मार्केट सुबह रिएक्ट करेगा और एफआईआईज की सेलिंग रुकेगी या नहीं, ये भी देखना होगा। अब लेवल्स की बात करते हैं। नीचे की तरफ 25,500 का लेवल नोट कर लीजिए। ये बुल्स के लिए लक्ष्मण रेखा जैसा है। अगर ये टूटा तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है। और ऊपर की तरफ 25,850 अब एक ऐसी दीवार बन गई है जिसे मार्केट आज पार नहीं कर पाया। मार्केट को वापस तेजी पकड़ने के लिए इस लेवल को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल, कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, कल के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। सिनेरियो नंबर 1, बुलिश ब्रेकआउट। अगर यूएसए डेटा अच्छा आया और निफ्टी 25,850 के ऊपर टिक गया तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। सिनेरियो नंबर 2, बेरिश ब्रेकडाउन। अगर ग्लोबल क्यूज कमजोर रहे और 25,500 का सपोर्ट टूट गया तो निफ्टी में और 100-150 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। और तीसरा, रेंज बाउंड डे। ऐसा हो सकता है कि एक्सपायरी के प्रेशर में मार्केट 25,500 और 25,850 के बीच में ही घूमता रहे, हाई वॉलेटिलिटी के साथ। तो ये था मेरी तरफ से आज का पूरा एनालिसिस और कल का गेम प्लान। मैंने तो आपको सभी सिनेरियोज बता दिए, अब बारी आपकी है। मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है, कल की इस एक्सपायरी की जंग में बुल्स जीतेंगे या बेयर्स? फटाफट नीचे कमेंट्स में अपनी टीम चूज कीजिए और बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी। तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपना रिसर्च करें। शुक्रिया।